हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, एक तो आपका टाइम टेबल आ चुका है, देख लिया होगा आप सभी ने। दूसरा किसके बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में। लगभग बच्चों को ये आइडिया है कि एग्जाम कैसे होने वाले हैं आपके। थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाली है, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए जाएंगे कि कहाँ से मिलेंगे, कैसे प्रिपेयर करना उनको। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। वीडियो पूरा देखना भाई, अब कुछ लोग पहले से ही चलो सर लास्ट में चलते हैं, टॉपिक्स की बात करते हैं। तो ये कुछ हेल्पफुल चीजें पता चलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। पहली चीज तो टाइम टेबल, इसके अंदर कुछ खास समझाने वाली बातें हैं नहीं ना। टाइम टेबल आप सभी ने देख लिया होगा ना। पीडीएसयू शेखावटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं भाई हम। जो फर्स्ट पेपर है वो कंपलसरी पेपर होने वाला है आपका इंग्लिश का। कितनी तारीख को होगा, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को सभी का इंग्लिश का पेपर है, ये कंपलसरी पेपर होता है। बाकी जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सभी ने सिलेक्ट कर रखे हैं, मैक्सिमम जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने या तो उनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होंगे, या फिर केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, मतलब पीसीएम या सीबीजेड ही होने वाले हैं। तो फर्स्ट पेपर ये साइंस के लिए चल रहा है ना, 11 से, सॉरी 8 से 11 आपके पेपर होने वाले हैं। बाकी ये सारी चीजें एडमिट कार्ड के अंदर भी स्पेसिफाइड होती है, तो इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता नहीं है स्टूडेंट्स को। पहला पेपर इंग्लिश का है 1 जुलाई को। उसके बाद 3 जुलाई को फिजिक्स का पेपर है मैथ्स वालों के लिए। बायो वालों का पेपर कब है, 6 जुलाई को जूलॉजी का। उसके बाद मैथमेटिक्स का 8 जुलाई को। और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वो नहीं है अभी। जो आपका कंपलसरी पेपर होता है वो एलिमेंट्री कंप्यूटर होता है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर हमारे लिए भी है क्या, नहीं है भाई, आपके लिए नहीं है ये कुछ बच्चे ऑप्शनल पेपर्स के अंदर सजेक्ट कर सकते थे कंप्यूटर एप्लीकेशन को। ये सारे पेपर साइंस वाले ही करते हैं, बीएससी वालों के ये सारे पेपर्स। बस आपने 3 पेपर जो ऑप्शनल सेलेक्ट कर रखे हैं वो या तो पीसीएम होंगे या फिर सीबीजेड होंगे मोस्ट प्रोबेबल। बाकी बायो वाले स्टूडेंट्स के लास्ट पेपर कब होने वाला है, 12 जुलाई को होने वाला है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का 10 जुलाई को लास्ट पेपर होगा। इतना आपको समझ में आता है भाई, टाइम टेबल सभी को देखना आता है, इसके अंदर क्या नई बात है बताने के लिए। तो टाइम टेबल के अंदर किसी को कंफ्यूजन नहीं है। मेन क्वेश्चन मार्क है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न थ्योरेटिकल रहेगा, थ्योरेटिकल ही आपकी एग्जाम होंगी। हम थ्योरेटिकल एग्जाम पैटर्न के अंदर सर कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आया था भाई स्टार्टिंग के अंदर, जो इनिशियली नोटिफिकेशन आया था आपके लिए सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड के लिए, वो हमेशा के लिए था। मतलब वो इस सेशन से आगे ऑनवर्ड जितने भी सेशंस होने वाले हैं उन्हीं के लिए था, जब तक कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन ना आए। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अलग से गाइडलाइन आ गई थी ना कि एमसीक्यू एग्जाम होने हैं। तो अगर अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है, जो कि इस बार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो पैटर्न शुरुआत के अंदर बताया गया था वही रहने वाला है। चलो आपको ऑफिशियली दिखा देते हैं, जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया था। कहाँ गया, ये रहा। ये देखो, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है आपकी यूनिवर्सिटी का ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी। इसके अंदर पहली चीज तो थ्योरेटिकल पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, 40 मार्क्स मिनिमम होंगे। सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स 2023-24 एंड ऑनवर्ड, इससे आगे हमेशा यही चीजें रहने वाली है, अगर अलग से कुछ नहीं कह रहे हैं तो। दूसरी चीज यहाँ देखो, इसमें सब कुछ स्पेसिफाई कर रखा है इन्होंने। क्या क्या बता रखा है, पहली चीज तो कि जो पेपर होने वाला है कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 40 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे। जो पेपर है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होगा, 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्या होने वाला है, पहली चीज तो 1 कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। कितने क्वेश्चन सब पार्ट्स होंगे इसके अंदर, 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा ना, 8 रहेंगे तो, विथ 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 करने हैं आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो गई। पार्ट बी के अंदर क्या होगा, कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस। पार्ट बी में हर यूनिट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर आपके सेक्शन में डिवाइडेड है, जैसा कि जूलॉजी के अंदर है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो उस तरीके से रहने वाली हैं चीजें हर यूनिट से। पहली चीज तो हर यूनिट कितने नंबर की रहेगी, 20 नंबर की। तो सेक्शन बी, ओनली सेक्शन बी कितने नंबर का हो गया, 80 मार्क्स का ये हो गया। टोटल पेपर 100 नंबर का होना था ना, तो ये कॉमन सी चीज है। 20 नंबर का क्या होने वाला आपका, पार्ट ए रहने वाला है। पार्ट बी हैज 4 सब पार्ट्स, मतलब हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इन पार्ट बी। कितने सब पार्ट रहेंगे, 4 सब पार्ट रहेंगे। सब पार्ट्स के नंबर इक्वल रहेंगे, तो एक सब पार्ट कितने का रहने वाला है, 10 नंबर का। आपको क्या करने हैं, द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल 4 यूनिट्स बाय सिलेक्टिंग एनी 2 सब पार्ट्स। कोई भी 2 सब पार्ट आप कर सकते हो। ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, इससे कुछ चीजें नहीं समझ में आई अगर आपके,
तो भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे के अंदर इन चीजों को समझा देते हैं आपको। इधर ध्यान देना कैसे कैसे रहने वाली है। कोई भी सब्जेक्ट है उसका पेपर जो आएगा दो पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्या होने वाला है, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो एक क्वेश्चन ही सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस रखने वाला है। तो एक क्वेश्चन आएगा, कितने सब पार्ट्स होंगे, 8 सब पार्ट। सारे करने होंगे, बिल्कुल सारे करने होंगे भी, ठीक है। जो पार्ट बी है वो 80 नंबर का होने वाला है, 80 मार्क्स का। जो पार्ट ए है वो कितने नंबर का रहने वाला है, 20 मार्क्स का। ये कंपलसरी है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो पार्ट बी है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, पार्ट बी के अंदर हर यूनिट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन रहेगा। 4 यूनिट्स है ना आपके, हर यूनिट से एक क्वेश्चन रहेगा। उस एक क्वेश्चन के कितने सब पार्ट रहेंगे, 4। आपको क्या करना है, आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको इन चारों में से। समझ गए क्या, यही पैटर्न रहने वाला है। पार्ट ए कितने नंबर का, 20 नंबर का। पार्ट बी कितने नंबर का, 80 मार्क्स का। टोटल जो सब्जेक्ट का पेपर है, थ्योरी है वो कितने नंबर की होगी, 100 नंबर की। प्रैक्टिकल कितने नंबर का, 50 नंबर का। टोटल जो सम है पेपर का वो कितना हो जाएगा, 150 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है। 100 की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल। पार्ट ए प्रैक्टिकल फाइल भी जिन्होंने नहीं बनाई है, विश्वास ई लर्निंग ऐप एप्लीकेशन के ऊपर फ्री अपलोडेड है, वो वहां से चेक करके आप बना सकते हो। पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का। तो 20 20 20 20 टोटल कितने नंबर हो गए, 80 नंबर। हर यूनिट के अंदर 4 सब पार्ट रहेंगे, कोई 2 करने हैं। एक पार्ट कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। एक पार्ट 10 मार्क्स का रहने वाला है। समझ गए क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आप तो इन चीजों के अंदर रहना भी नहीं चाहिए भी। अब दूसरी बात आती है सिर्फ प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है। अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे थे वैसे ही प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पढ़ रहे थे अभी ये सोच रहे हो कि पढ़ लें, तो सोचने से नहीं पढ़ा जाएगा ना भी। तो पहली चीज तो सिलेबस देखो, सिलेबस के अंदर देखो कि क्या क्या दिया हुआ है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कर देते हैं अभी। चलो एक और काम, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट के, उनकी एक 10 से 15 मिनट की वीडियो अपलोड होगी। कहां पर अपलोड होगी सर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऊपर। वहां से आप देख लेना। कम से कम आपको इतना पढ़ लेना है कि आप 2 पार्ट्स को अटेम्प्ट कर पाओ। समझ गए क्या, टोटल कितने पार्ट आने वाले हैं एक यूनिट से। जो लेंथी क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो भाई यही मान के चलो, शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं तो कंप्लीट यूनिट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा आपको। उनके अंदर बहुत सर्टेनिटी नहीं होती है, बाकी आइडिया लगभग ये रहता है। अगर आप पढ़ लिए हो, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो फैकल्टीज बीच में बताते रहते हैं कि ये टॉपिक शॉर्ट में आ सकता है, ये लेंथी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अब कम टाइम के लिए अगर आप पढ़ना चाहो तो मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए आपका, पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी को प्रिपेयर अगर ढंग से करोगे, पार्ट ए के भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। सारे कर पाओगे ये मैं नहीं कह सकता वे, इतने कम टाइम में अगर आप पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ इसकी श्योरिटी नहीं है। लेकिन पार्ट बी के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। पार्ट बी के अंदर क्या रहने वाला है, लेंथी क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 4। क्या करना है, कोई 2 सेलेक्ट करना है। काफी आसान पैटर्न है। अभी पहले ये हुआ करता था कि कोई 2 क्वेश्चन आते थे, उनमें से एक करना होता था, तो आपके पास 50% सिलेक्शन ही था कि आपको 2 में से एक सिलेक्ट करना है। अब 4 पार्ट है, 4 में से सर अंतर क्या हुआ दोनों में, बहुत अंतर होता था। इसका ए पार्ट, इसका बी पार्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन, इसका ए पार्ट, इसका बी पार्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है तो इनको कर दें। अब दोनों ऑप्शन आपके पास, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, कर लो भाई। ये बाउंड्री खत्म कर दी है बीच वाली, चारों में से कोई एक करने हैं। तो आपके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, आप ए बी करो, आप ए सी कर सकते हो, आप ए और डी कर सकते हो, आप बी और सी कर सकते हो, बी और डी पार्ट कर सकते हो, सी और डी। कितने ऑप्शन हो गए आपके पास, देखो 1 2 3 6 ऑप्शन हो गए टोटल आपके पास। समझ रहे हो आप बात, पहले 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे। तो ये एग्जाम पैटर्न के अंदर जो बदलाव हुआ वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, वो चेक कर लेना एक बार। दूसरा, गेस पेपर लास्ट में अपलोड किए जाएंगे। भी गेस पेपर्स के अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो केवल आपके आइडिया के लिए। उन गेस पेपर से आप केवल अपने परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हो कि मैंने जो पढ़ा है उससे मेरे से अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पेपर। समझ गए भी, देखो एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट का आइडिया ही लगाया जा सकता है। एग्जैक्टली 100% श्योरिटी का मतलब ये होता है कि ये आपको पढ़ लेना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अभी तक का जो प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस होता है
उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि इस तरीके से ये चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाले हैं भाई। इस कम टाइम के अंदर ढंग से प्रिपेयर करो। यूट्यूब के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से चेक करो। वहां हर वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी, 1 यूनिट की एक इतनी ही वीडियो अपलोड की जाएंगी। वो केवल आपकी पर इस पर्पज के लिए है कि आपको एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए उस यूनिट के बारे में। बाकी जो डिटेल सिलेबस है वो एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, विश्वास ई लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है, वहां से एक बार चेक जरूर कर लेना। वहां दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स चाहो वो भी अवेलेबल है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट का आपको अगर चाहिए कि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स तो मैंने कवर कर लिए हैं, बस यही सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से समझना है, तो उसके लिए आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतनी बातें करेंगे भी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो किसी तरीके की हिचकिचाहट नहीं रखनी है आपको। एक नीचे नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं, जो फर्स्ट नंबर है उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो। बाकी आपके पास सारे सपोर्ट्स अवेलेबल है ना, अभी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो जो भी चीजें हो। बस प्रिपरेशन अच्छे से करो और अच्छा स्कोर करो। बीएससी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है बीएससी का स्कोर भी आपका, है ना। बस इतनी ही चीजें बतानी थी इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।